ये एक छोटी सी कहानी है भारत के सबसे खूबसूरत द्वीप अंडमान की। धीरे से रखो, धीरे से रखो, धीरे से रखो। वेरी गुड। कैसा लग रहा है मैडम आपको? गुड, फीलिंग गुड। हालांकि ये फ्लाइट लेने के लिए हम सुबह 2 बजे उठ गए थे, लेकिन अब जो नज़ारा है, देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिएगा। आज आप भी हमारे साथ उड़ते जहाज से सबसे खूबसूरत सनराइज देखेंगे। नकली लग रहा है साहब। सूर्यदेव को गुड मॉर्निंग कहने के बाद हम लैंड करते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान में और फटाफट से एयरपोर्ट के पास ही पहुंच जाते हैं अपने होटल शॉम्पेन में। अंडमान पहुंच गए हैं हम, और अंडमान में फ़्लाइट का सीन ऐसा रहता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स आपको बहुत कम मिलती हैं। तो लगभग रात में 1:30 बजे हम उठ गए थे और जैसे तैसे मतलब चेंज वगैरह करके यहाँ पे पहुँचे, तो अभी बहुत थक गए हैं। सीधा जो है खाना खाते हैं और ये हमने ऑर्डर किया है फिश करी, येलो दाल, रसम, सैलड और इसको बोलते हैं खोपड़ी लड्डू। पोर्ट ब्लेयर में 2 चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। पहला है फ्लैग पॉइंट। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। और दूसरी जगह है अंडमान की द फेमस सेलुलर जेल, जो काला पानी नाम से भी प्रसिद्ध है। आज़ादी के बाद इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जहां दिन में ये एक म्यूजियम की तरह देखी जाती है और रात में साउंड और लाइट शो की मदद से जेल का पूरा निर्माण, उसे बनाने का उद्देश्य और जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। ये जो ड्रेस है ये आपको गर्म नहीं हो रहा है? ये तो वर्दी है सर, हमने ये पहनना ही पहनना है। तो यहाँ सभी लोग पहनते हैं। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं यहीं के हूँ। अच्छा। मतलब रहने के बोले तो आंध्रा ही। आंध्रा ही। तो जाते हैं घर कितने समय में जाते हैं? जाते हैं सर, अभी तो बहुत साल हो गए, गया नहीं। तो पूरा फैमिली इधर ही बसा है? पूरा फैमिली। अच्छा लगता है इधर? अच्छा। तो आज जो है हम लोग हैवलॉक जा रहे हैं। हैवलॉक आइलैंड कहते हैं कि हमारे देश में, भारत में वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड में से बहुत खूबसूरत आइलैंड है। तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए बीच में मतलब ओशियन है, तो नॉर्मली आप ड्राइव वगैरह करके नहीं जा सकते, इसके लिए आपको फेरी लगती है। तो अपने पास मतलब 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट फेरीज़ होती हैं, कुछ प्राइवेट फेरीज़ होती हैं। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं मक्रूज़ के थ्रू। सो मक्रूज़ इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट फेरीज़ वी हैव। तो एक छोटा सा मैं जो है आपको टूर करवाता हूँ। और हमारा शिप डेली हैवलॉक और नील टू पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं। मेरा नाम कैप्टन बॉबी एंड ये जो है आप अभी जहाँ खड़े हैं इसको ब्रिज बोलते हैं शिप में। यहाँ से नेविगेट होता है एंड हमारा शिप जो है हाई स्पीड क्राफ्ट में कैटेगरी में आता है। तो कैप्टन बॉबी, आपको ये अपनी जॉब कैसी लगती है? दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। Is it any particular courses or any particular sort of training की जो इसके बाद? Yes, for इसमें हमारे मर्चेंट नेवी में there are 2 departments like डेक डिपार्टमेंट जो नेविगेशन साइड में होता है एंड एक होता है इंजन डिपार्टमेंट जिसमें मेरीन इंजीनियरिंग करके आप इंजन साइड में आ सकते हैं। Right. और डेक साइड में आने के लिए BSc नॉटिकल साइंस करना पड़ता है। So for how long you been doing this? How long? This is my 25th year in sea, out at sea. So and 10 years as a captain. Silver Jubilee हो गया। हाँ, Silver Jubilee out at sea and 10 years as a captain. मन तो कर रहा था कि बढ़िया बाहर बैठ जाऊं,
बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर जाना अलाउड नहीं होता। हालांकि फेरी रुकने के बाद आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं। थैंक यू भैया। हैवलॉक आइलैंड में एक बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है जो सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं है बल्कि अपने आप में एक अनुभव है। और ये सब मैंने शिवानी के लिए प्लान किया है। उसे बस इतना पता था कि हम अंडमान जा रहे हैं, बाकी सब सरप्राइज है। सब देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम साउथ की मूवीज़ में देखते हैं, जैसे सिंघम मूवीज़ में सिंघम का गांव है जैसे, वैसे ही फील है यहाँ। The last thing, we don't have any telecom services in your room. No TV, no Wi-Fi, no telecom. So only the lobby. No, AC is there. AC is there. गुड इवनिंग, बेयरफुट रिजॉर्ट हैवलॉक से। तो ये जो सफ़र है, ये जो वीडियो है, ये शुरू होने से पहले मैं इसका जो है एक आपको आइडिया देता हूँ। तो मोस्टली जितनी भी आपने हम लोगों की वीडियोस देखी होंगी, ट्रैवल वीडियोस देखी होंगी, हम जो हैं वो दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं और अपना जो एटीट्यूड रहता है किसी जगह को एक्सप्लोर करने का, वो थोड़ा उसी तरीके से रहता है, एक एक्सप्लोरर वाला। लेकिन ये जो ट्रिप है ये मेरी जो है शिवानी के साथ है। तो मेरा जो कैमरामैन है वो भी चेंज हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ट्रिप है ये मैंने ऑलमोस्ट मतलब लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले सब जो है वो प्लान किया हुआ था। तो मोटा मोटा मेरा उद्देश्य जो था इस ट्रिप का वो ये था कि यार ये इसके लिए ख़ास करके ये बहुत ही कंफर्टेबल हो। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो विला जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये मैंने बुक किया है बेयरफुट रिजॉर्ट के साथ। और भी मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हम लोगों ने मतलब मिल के प्लान की है, जिसका कुछ हिस्सा मैं शेयर भी करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार अपन जो है इस विला का, इस रूम का एक टूर करें। मतलब मैं भी अपने लिए जो सोचता था कि मैं जब घर बनाऊंगा तो एक तरीके से पूरा नेचर के बीच में बनाऊंगा, जंगल के बीच में, और वुडन एक हाउस होगा। तो ये जो चीज़ थी ये मैं पहले से एक्सपीरियंस करना चाह रहा था और उसी तरीके से मुझे जो है ये रिजॉर्ट मिला बेयरफुट। प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है इसको मतलब ऐसे समझाना मेरे लिए मुश्किल है। तो इनफैक्ट हर रूम में एक मैप भी दिया रहता है, तो मैं एक बार आपको मैप दिखाता हूँ। मैप दिखाऊँ, इस साइड से राइट साइड से यहाँ से जो है मार्केट से हमने एंट्री ली थी और मार्केट से मेरे ख्याल में कुछ 12 किलोमीटर पे ये है। ये जो है इनका रिसेप्शन एरिया है जिसका नाम है दुगन, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एनीवेज, यहाँ से जो है रेस्टोरेंट है द स्विमिंग एलिफेंट, और यहीं से होते हुए जो है बहुत सारे विलाज हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो अपना है विला नंबर 5। तो और सारे विलाज हैं, कॉटेजेस हैं, स्पाज हैं, इनफैक्ट पूरे और बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड हैं आराम से। और जो अगर स्टार्टिंग की तरफ आप देखोगे इधर की तरफ, तो ये जो है टेंटेड कॉटेजेस हैं। और अगर हम बिल्कुल अपने सारे विलास को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जो है अपना पर्सनल रास्ता है बीच का। तो राधानगर बीच जो है यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग मतलब 100 मीटर्स पे है। तो यहाँ पे जो है शाम बहुत जल्दी ढल जाती है और शाम की जो है हमने लाल चाय का एक्सपीरियंस प्लान किया है बिल्कुल राधानगर के बीच पे। तो वहीं चलते हैं।
Hi guys, very good evening. My name is Prathamesh. I am the in-house naturalist. I take care of all those walks. So the walk which we are gonna do today is called as night walk. So all those species which are active during night, we call them nocturnal species. So we have a lot of endemic owls. We have a lot of cicadas which are only seen on the property. Then we have a lot of critters like centipedes. We have a lot of spiders. We have a lot of reptiles. We have a lot of snakes. So don't get scared of snakes. Here. क्या है, सांप है? सांप है देखो, ये दिख रहा है हरा सा. या सो दिस इज एन अंडमान ब्रॉन्ज बैक. ठीक है, इसे अंडमान ब्रॉन्ज बैक बोलते हैं. ये सांप सिर्फ यही मिलता है, यही जगह पे, मतलब सिर्फ अंडमान में मिलता है. इसे अंडमान ब्रॉन्ज बैक कहा जाता है. या डोंट वरी, ही विल नॉट डू एनीथिंग. प्रतिमेश भाई ने उसी को आगे लिया है. यस. नो, कुछ नहीं करेगा वो. दिस इज अ नॉन वेनमस स्नेक, सो विल नॉट डू एनीथिंग मच. ठीक है. सो यू कैन सी हिम. तो जैसे इसमें जहर नहीं है ना? इसमें जहर नहीं है, ये एक नॉन वेनमस स्नेक है. तो अगर ये काटेगा तो बस दर्द होगा? सिर्फ दर्द होगा, मैक्स, और कुछ नहीं होगा. कलर है इसका, नकली Yes. लग रहा है कलर. सो इसे ब्रॉन्ज बैक इसके लिए ही कहा जाता है. अगर आप इसकी ये देखोगे अपर बॉडी, सी दिस इज हाउ इट गोज. अगर आप इधर देखोगे वेरी क्लोजली, अगर आप देखोगे इसे, आ जाओ नज़दीक आ जाओ. अगर आप ये देखोगे इसकी अपर बॉडी, सो ये पूरा ब्रॉन्ज का है. ठीक है, ये इसके अपर स्केल्स है, ये ब्रॉन्ज के है. और इसका साइड जो कलर है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ अ डिफरेंट कलर. सो इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन ब्रॉन्ज बैक. सी दिस, दिस इज द रीज़न. अगर आप इसकी टेल देखोगे, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. सी आपको कैसे दिखा कि है? देख के ही दिखा था? इसका जो स्केल्स होता है नीचे का, सो बेसिकली ये अंडर बेली जो है, दिस इज हाउ इट ग्रोज, दिस इज हाउ इट ग्लोज बेसिकली. सी दिख रहा है, ये चमक रहा है. राइट. या दिस इज हाउ ये चमकता है. सो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम कम्प्लीटली. मैंने उसे उठाया नहीं है, मैंने इसे सिर्फ साइड में रखा है. ठीक है, यू कैन सी हिम नाउ. यू कैन सी हिम. अपनी लाइट थोड़ा दूर करिए. Okay, sorry, सर right. वाली. हाँ. दिखा शिवानी, तू दिखा. Okay, I'll just put him little bit here so that. See, this is the snake. No, he'll not do anything. ठीक है. He'll not do anything. Don't worry. ठीक है, थोड़ा लकी थे कि दिख गया ये. Yes. I'll again release him back where we found him, so that. Okay. So I think I made your night. So let's let him go on his way. ठीक है, तो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ. ठीक है, चलो बाय बाय. गुड नाइट. ये जो जा रहा है अभी इधर, ठीक है. सो अगर ये आपको काट ले तो ये थोड़ा सा जहरीला होता है. अगर ये आपको काट ले तो आपको 6-7 घंटे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा. सो हर्पिंग इज़ अ फिनोमिना जहाँ पे आप रात को बहुत सारे स्नेक्स और फ्रॉग्स और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो. हर्मिट क्रैब्स आर डोंट हैव दिस शेल, सो दे एक्वायर अ शेल ऑफ अ स्नेल. बट ये जो उस पर आप शेल देख रहे हो, ये शेल एक्चुअली एक स्नेल का है. सो जब कभी कोई स्नेल बेसिकली प्रेडेशन या नेचुरल कैलामिटीज से उसकी डेथ होती है, हर्मिट क्रैब उसे ले लेता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ घोस्ट क्रैब. यहाँ से उसका फेस यहाँ पे सर, ये साइड आ जाओ, ये साइड आ जाओ. ये आंखें हैं ना? हाँ, ये उसकी आंखें है. सो आप देखोगे तो उसकी आंखें कैसी थोड़ी सी ऊपर है. ऐसा कोई कार्टून था यार. सो इसे आप ऐसे देखोगे यहाँ से तो आपको दिखेगा, देखो घोस्ट जैसा दिख रहा है ये. हाँ. दिख रहा है? कलर भी थोड़ा वैसा ही है. इसका कलर भी थोड़ा वैसा ही है. सो इसे कहते हैं घोस्ट क्रैब. ये कुछ पकड़ेगा? नहीं, डेफिनेट थोड़ा पकड़ेगा तो नहीं. पकड़. हाँ, पकड़ लिया. पकड़. ले. ओह यस. ये पेट बेसिकली हॉलो है इनसाइड, अंदर से खोखला है ये. तो ये खोखले से पेड़ में आपको बहुत सारे स्पीशीज हाइड करते हुए दिखेंगे. जैसे कभी कभी मॉनिटर लिजर्ड इसमें जाके चली जाती है. इसमें बैट्स चले जाते हैं. ठीक है, इसमें कभी कभी आप सांप भी देख सकते हो, या मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्पाइडर्स और बाकी की चीज़ें भी ये खोखले से पेड़ में दिख जाएगी. क्या नाम है इनका? इसको कहते हैं थिकपॉट ट्री. थिकपॉट ट्री. आज रात हमने कुछ डरावनी प्रजातियां देखी, लेकिन कल सुबह प्यारी प्यारी बर्ड्स देखेंगे.
ब्रेकफास्ट के बाद अभी जो है हम बेयरफुट रिजॉर्ट से काला पत्थर बीच के लिए जा रहे हैं। और जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है शायद अपने को काला पत्थर से मतलब साइड्स कुछ ऐसे कुछ दिखेंगी। जो रुबिन है हमारे साथ, जो हमारे गाइड हैं, उन्होंने बताया कि जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है। तो रास्तों का मज़ा लेते हुए जो है काला पत्थर बीच पहुँचते हैं। हेलो, तो ये जो है फाइनली हम पहुंच चुके हैं काला पत्थर बीच पर। फ़िलहाल काले पत्थर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पानी बहुत साफ़ है। इनफैक्ट जो पीछे आपको लाइट ब्लू कलर में पानी दिख रहा है, उसके हो सकता है आपको पीछे वाला डार्कर ब्लू पानी भी दिख रहा होगा। तो टिल जहाँ तक ये लाइट ब्लू पानी है, यहाँ तक इसकी डेप्थ बहुत कम है। मतलब आप चाहो तो वॉक करते हुए काफ़ी आगे तक जा सकते हो। और यही पॉसिबली वजह है कि यहाँ जो जितने भी टूरिस्ट हैं मोस्टली स्विम करने के लिए आते हैं, यहाँ बढ़िया से जो है नहा कर जाते हैं। और ये जो पेड़ है जिस पर मैं बैठा हूँ, इस पर मे भी आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी डिफरेंट पोजेस पर। तो काफ़ी मतलब फ़ोटोजेनिक स्पॉट है ये। एक ये वाला स्पॉट है और एक इसके आगे कुछ रॉक्स हैं, तो वहाँ पे अभी भी बहुत फ़ोटोशूट चल रहा है। पॉसिबली इसको जो है अच्छे से घूमते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। इस ट्रिप में हमने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया है, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच, और डिनर का तो क्या कहना। Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. गुड मॉर्निंग। आज जो है मॉर्निंग में हम रॉक पुलिंग करने वाले हैं। ये सॉर्ट ऑफ आप समझिए जब हाई टाइड्स रहती हैं तो समंदर के तट पर जो लगून्स या मतलब छोटे छोटे होल्स से बने रहते हैं, तो लो टाइड के वक्त जब पानी उनमें फंसा रहता है तो जो भी स्पीशीज़ हैं या फिशेज़ वगैरह हैं वो हम उन पॉट्स में, उन छोटे छोटे गड्ढों में देख सकते हैं। तो फ़िलहाल जंगल के थ्रू हम वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसे वो जुमानजी के जंगल होते हैं ना, बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ भी हैं, इतने बड़े हैं, घास इतनी बड़ी है। सी इंटरटाइडल वॉक इज बेसिकली ड्यूरिंग द लो टाइड बहुत सारा ऐसा रॉकी एरिया एक्सपोज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा शैलो लगून बनता है, ठीक है। ठीक है। और इधर लेफ्ट में देखोगे तो आपको पडल्स भी दिखेंगे। ओके, सो इसमें अभी बहुत सारे फिशेस और बाकी की चीजें ट्रैप हुई है टिल द नेक्स्ट हाई टाइड। ओके, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डॉक्यूमेंट देम। ओके, सो वील स्टार्ट द वॉक। ओके, so there are two rules, we will not touch anything, okay, and we will not stampede on anything, मतलब हम थोड़ा देख के चलेंगे। ठीक है। नीमो, या सो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी नीमो, राइट? फाइंडिंग नीमो। तो आपकी जस्ट नीमो यहाँ पे अभी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लाउन फिश। ओके, सो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये कार्पेट एनिमनी है, ठीक है। उसके अंदर आप ऑरेंज सा कुछ देखोगे, सो दैट्स योर नीमो। उसको हाथ नहीं लगा सकते कार्पेट एनिमनी को, थोड़ा स्टिंगिंग होता है, बट वो बेसिकली इसको रहने देता है उसमें। मैं टच नहीं करूँगा। नहीं, मैं बस पास लेके जा रहा हूँ। वो अभी उसको इस वाले रास्ते से मैंने इसको कहा कि यार ज़रा मॉडल्स की तरह वॉक करना।
जैसे वो बच्चे नहीं जाते थे शॉर्ट्स पहन के नेकर में परेड में वैसे वॉक करने लगी। वो अपना सामान रखा हुआ है और फाइनली जो है हैवलॉक में स्थित बेयरफुट रिजॉर्ट को अलविदा कहने का समय हो गया है। बहुत ही शानदार 3 दिन बिताए हमने यहाँ पे और अब यहाँ से प्लान है कि नील आइलैंड जाने का। तो नील इसके पास में ही है। ऑल्दो जब हम ये राधानगर बीच पे थे तो वो जो टापू है नील वाला वो दिखाई पड़ रहा था, बट समवेयर कुछ आधे से 1 घंटे की फेरी वाली राइड है और फिर जाके अपन नील पहुँचेंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि हमने अभी तक मतलब वाटर स्पोर्ट्स नहीं किए हैं, तो नील में जो है मस्त स्कूबा वगैरह करेंगे। तो सी यू एट नील। ये हम पहुंच चुके हैं अपनी फेरी की तरफ, नॉटिका, फ्रेंडली, फैबुलस एंड फास्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं। तो हर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए जो है आपको फेरी लगती है और हर फेरी को आप जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने जो है नॉटिका बुक की है क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 4 बजे का है। तो इच्छा है कि हो सकता है, मतलब पॉसिबली, आई एम नॉट श्योर, कि इससे जो है अपने को सनसेट दिख जाए। That's our room number 112 with a lady. ये जो है हमारा रूम है, ये बेड, यहाँ पे थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ पर्सनल स्विमिंग पूल है। सी, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो अभी कुछ देर आराम से यहाँ पे फ्रेश होंगे और फिर मस्त करके नील आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। सी यू, बाय। तो फ़िलहाल हमने सोचा पहले एक बार फ्रेश हो जाते हैं, फिर जो है आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। और मैं थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, ये जो रूम्स हैं अभी शायद तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने बुक की है सिम्फनी समर सेंट्स करके, और ये पर्टिकुलर जो रूम्स हैं ये है कासा एक्वा। तो सिर्फ मेन मार्केट से अराउंड 3 किलोमीटर पे है ये। तो मेरे को लगता है कि बहुत सही लोकेशन पे, बहुत सही रिजॉर्ट है। हम अभी मुश्किल से, मेरे ख्याल में कितना होगा ये, 2.5-3 फीट पे हैं और इसको पानी से इतना डर लगता है कि इसने एक बड़ी सी ट्यूब मंगवाई है स्पेशली। जो समुद्र मैं पीछे स्विम कर रही हूँ। कैसे भी करो ना, कोशिश करो। मैं अंडर वाटर आ रहा हूँ आपके पास, रुको। मैं आज क्यों नहीं पा रही? अंडर वाटर कोशिश करो ना। एक्सेलेरेटर देकर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑन करने के बाद ऐसे नहीं जाएगा? ऐसा नहीं जाएगा, अगर ब्रेक दबाइए। ब्रेक दबाने के बाद 0-0 आया। ठीक है, आया। उसके बाद आपको एक्सेलेरेटर देने से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। क्या साउंडलेस। रुक के ना, रुक के ऐसे ये आपको लाइट है, दिन को टाइम थोड़ा लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बैटरी बचेगा। ठीक है, ये 2 दिन के लिए चल जाता है। 2 दिन अभी चार्ज करके रखा है ना? फुल चार्ज, ये फुल चार्ज है। दिखाओ चार्ज कहाँ दिखाता है? फोन का तरह ये आपका। ओह ठीक है, हाँ ये फुल है एकदम मोबाइल की तरह। आज़ाद ज़िंदगी बोले तो जब अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर आपके अपने हाथ में हो, और जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ स्कूटी चलाने का अपना एक मज़ा है। इस वाली रोड पे कोई नहीं है और मतलब मस्त दोनों तरफ ये क्या बोलते हैं, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। काश नारियल आसानी से तोड़े जा सकते, तो हम हर जगह नारियल तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते। पहली बार मैं मतलब ये ईवी, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, स्कूटी है ईवी, ये चला रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा
इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नॉर्मली जैसे ये वाली स्कूटी गई अभी आगे तो ट्र मतलब उसकी आवाज़ आ रही है इंजन की, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है ये और मैं साइकिल में बैठे हुए हैं और आप मतलब मस्त कॉन्वर्सेशन हो सकती है आपकी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। टीटी टीटी ड्राइव सेफ। नील आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। यानी अगर आप साइकिल भी रेंट कर लो तो बस एक दिन में आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो। अभी इस वक्त हम इस आइलैंड के बिल्कुल पूर्वी किनारे में हैं, जहां से शानदार सनराइज दिखता है। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है इसका पश्चिमी हिस्सा लक्ष्मणपुर बीच, जहाँ से बढ़िया सनसेट दिखता है। डाइविंग में जाने से पहले आपको ये फॉर्म पूरा रीड करना होगा। उसके बाद अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो इसमें यस और नो यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको रीज़न भी बताना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये फाइनली स्विम सूट हमारे हाथ में है। आज सुबह बहुत जल्दी में हम उठे, 5:30 बजे की हमारी जो है स्कूबा थी, इंडियन स्कूबा एक्सप्लोरर्स, और यहाँ पे दे आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट। तो अभी जो भी प्रोसेस है वो बताएंगे। फ़िलहाल हम ये कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। तुम तो ऐसा लग रहा है साक्षात कटरीना कैफ जा रही है स्कूबा के लिए। ओके नॉट ओके, ऐसे करके दिखाओ। ओके नॉट ओके बोलते हैं BCD, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, ये आपका बॉयंसी। अब यहाँ से स्कूबा का खेल शुरू होने वाला है। ये जो जैकेट सी आपको दिखाई पड़ रही है ये है BCD, बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस। सरल शब्दों में समझें तो ये जैकेट आपको डूबने नहीं देगी। सबसे पहले आपकी एक बेसिक सी ट्रेनिंग होती है जो कम गहरे पानी में की जाती है, और फिर बोट की मदद से हम गहरे पानी में जाएंगे। वेरी गुड। बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। मैं आपको एक बार लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। इसको रखना है, ये यहाँ पे जबड़े आएंगे आपके ऐसे, जैसे बॉक्सर वाले रहते हैं। उसके बाद मुंह से सांस लेना है। वैसे भी ये मास्क पहना हुआ है तो नाक से सांस नहीं आएगी। इतना सिंपल है। तो इसके अंदर जाके भी हमको जो है मुंह से ही सांस लेना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी कुछ साइन जो हमें भैया ने सिखाए, दिस इज ओके, दिस इज अप, दिस इज डाउन, दिस इज नॉट ओके। तो शोएब भाई अभी कहाँ तक जाएंगे हम? अभी हम जा रहे हैं गोल्डिस फिश गार्डन। ठीक है। ये एक डाइव साइट है जो जिसका मैक्सिमम डेप्थ है 11 पॉइंट समथिंग मीटर्स, लाइक 12 मीटर से कम डेप्थ में आप डाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्टिफाइड डाइवर नहीं हो। हाँ राइट। तो मैक्सिमम डेप्थ आप 12 मीटर से जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डिस फिश गार्डन। ठीक है। जो कि हमारे एक बोट कैप्टन के नाम पे ही है। गोल्डी हमारा एक और बोट है। अच्छा। जो बोट कैप्टन है गोल्डी, उसने ढूंढा है वो डाइव साइट। अच्छा, अपने नाम पे फिर रखा है। मोस्टली जितने भी डाइव साइट्स है आइलैंड पे, सब हम लोग ही नहीं ढूंढे। इंडिया स्कूबा एक्सप्लोरर पहला डाइव सेंटर है नील आइलैंड। हाँ, मेरे को बताया था जब मैं बुक भी कर रहा था, उन्होंने बोला था कि इंडिया स्कूबा एक्सप्लोरर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट है। वी आर द पायनियर्स ऑफ डाइविंग इन नील आइलैंड। सो जितने भी डाइव साइट्स है ना, सब हमने ढूंढा है और हमने नाम दिया उसको। ग्रेट। जैसे और भी काफी सारे फ्यूचर में जब भी आप कोर्स करने आओगे, हम लोग कोर्स भी ऑफर करते हैं, स्कूबा डाइविंग कोर्स। तो वो कोर्स करने के लिए जब आएंगे तो जब ओपन वाटर आप करेंगे तो उसमें ज्यादा डीप जाएंगे। पानी में आपका डाइवर ऑलरेडी नीचे है, रेडी वेट कर रहा है आपके लिए। मैं ऐसे कैसे उल्टे में गिरूंगी? नहीं, आप गिरोगे नहीं। ऑलरेडी बहुत टेढ़ा हो गया है। सुनो 2 मिनट से 2 सेकंड में भी आप पानी में नहीं, मतलब 1 मिनट सब कुछ होगा आराम से, बेफिक्र। देखो, पानी अपने लिए एक खेल है। मैं आधा धरती और आधा पानी में भी जी सकता हूँ, लेकिन शिवानी को पानी से बहुत डर लगता है। बहुत बोले तो बहुत। वाटर गेम्स, स्विमिंग पूल, इनफैक्ट गंगा में भी नहाना है तो वो वाली साइड से जहाँ पानी कम हो। तो अभी ये देखना है
कि ये अपने डर से कैसे जीतती है। स्पीड भी नहीं है अब टच सीधे आप पानी में टच करोगे 3 2 कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। देखो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से रिलैक्स हो गया। ओके ओके दिखाइए। ओके ओके हाँ आराम से। वैसे डर और जीत के बीच में छलांग भर का ही फासला है। मौका मिलने पर लगा दी तो लगा दी। ओके दिखाइए। एकदम पूरा रोल हुआ है। हाँ प्रॉपर। चलो ओके ओके दिखाना है सर, ओके दिखा दीजिए। जब आप पानी के अंदर उतरते हो तो समझ आता है कि हमारी दुनिया जैसी ये भी एक दुनिया है जो असीमित है। अंदर दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। बहुत सारी मछलियाँ जब आपकी तरफ आती हैं तो लगता है कि कुछ आपको छू के भी निकलेंगी। उनकी तरफ हाथ बढ़ाने को मन करता है। जो दृश्य दिख रहा है वो समझ और कल्पना से परे है, क्योंकि वो पहली बार दिख रहा है। ये अनुभव बिल्कुल नया है। मानो यहाँ आके लगता है कि अभी कितना कुछ है इस दुनिया में देखने को, अनुभव करने को। और मैं कहूँगा कि एक बार अपने जीवन में यह अनुभव आपको ज़रूर लेना चाहिए। जो लड़की 3 फीट गहरे पानी से डरा करती थी, अभी क्या कमाल तैर रही है। Conjure lanes in coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two. Somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep